साईं राम, स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो कल हमने आप लोगों को साईं सच्चिदानंद का अध्याय 7 बालक खारपड़े का प्लेग और बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता और कुष्ठ रोगी द्वारा बाबा की सेवा और बाबा की जो यौगिक क्रियाएं थी उनका वर्णन हमने आप लोगों के समक्ष किया था, जिसे सुना था आप लोगों ने और श्रवण किया था। तो सभी भक्तों से एक ही आग्रह, अगर आप साईं सच्चिदानंद का ध्यान से मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो कमेंट में ओम साईं राम जरूर करना और एक कमेंट और करना कि बाबा सभी की रक्षा करें, इस महामारी से सभी की रक्षा करें, समृद्धि की वर्षा करें और सभी के जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। तो आप सभी से मैं फिर पुनः आग्रह करूंगा, हर बार आग्रह करूंगा कि अगर आप सभी साईं सच्चिदानंद महाग्रंथ के इस पाठ का वीडियो को अगर शुरू करते हैं तो कृपया आखिरी तक जरूर देखें, इसे बीच में ना छोड़ें, कदापि ना छोड़ें, क्योंकि हम सभी साईं सच्चिदानंद का यह ग्रंथ महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से संसार की रक्षा के लिए साईंनाथ महाराज को साईं की द्वारका माई में सुना रहे हैं। तो आप सभी अगर इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आखिरी तक सुने। आखिरी में आप भी प्रार्थना करें कि बाबा सभी की रक्षा करें, सभी पे अपनी कृपा करें और सभी को इस परेशानी से मुक्त करें, संसार की रक्षा करें, हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों की रक्षा करें, हमारे पुलिस कर्मियों की रक्षा करें, हमारे सफाई कर्मियों की रक्षा करें और ज़रूरतमंदों की मदद में हर समय तत्पर रहने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों की मदद करें और रक्षा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चिदानंद अध्याय 7, जो हमने कल अधूरा छोड़ा था, आज उसे पूर्ण करते हैं। तो आप सभी जयकारा लगा दीजिए, बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अगर आप सभी साईं बाबा के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महाग्रंथ के पाठ में सम्मिलित हो, पुण्य के भागीदार बन सके और आप सभी की प्रार्थना को साईनाथ महाराज सुने। पता नहीं किसकी प्रार्थना में कितना दम हो और किसकी प्रार्थना साईं जल्द से सुन लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सच्चिदानंद के अध्याय 7 का पंढरपुर गमन और निवास की कथा जो बाकी थी, आज उसे मैं पूर्ण कर देता हूँ। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय आप लोगों को समाप्त करूंगा। नाना साहब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खाना देश में नंदू दरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भू बैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग सदृश ही समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी भी पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को भी सूचना नहीं थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे। जैसे ही नाना साहब नीम गांव पहुंचे तो जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा पास बैठे हुए महालसापति अप्पा सिंधे और काशीराम सिंपी से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गाए। पंढरपुरला जायचे तिथला मजला राहचे घरते माझ्या राहचे। सब भक्त मिलकर यह भजन गाने लगे। अर्थ था, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहीं सकुटम पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे।
यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा, उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बायजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं का हम आप लोगों को अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। अब मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। साईं बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जयकारा आप भी लगाइए और मेरे साथ आप भी प्रार्थना कीजिए। साईं सच्चिद ग्रंथ जब आप सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए और अंत में आप सभी हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कीजिए, हे शिरडी के साईं बाबा, हम सभी ने मिलकर आपके श्री साईं सच्चित महाग्रंथ का पाठ श्रवण किया, अध्याय 7 को श्रवण किया और आपकी कथाओं का श्रवण किया। बाबा हमें आदेश दो, बाबा हमें शक्ति दो कि आपके जीवन काल में आपने जो चमत्कार दिखाए थे और भक्तों को जिस प्रकार हैजा की बीमारी को गेहूँ पिसवाकर दूर किया था बाबा, वैसा ही चमत्कार करो बाबा। भारत में संसार में आ रहे इस महामारी से सभी को मुक्त करो बाबा, सभी पर रक्षा करो बाबा। बाबा कृपा करो, सब पर कृपा करो बाबा, दया करो और सुख शांति के दिन लाओ बाबा। यह प्रार्थना हमारी स्वीकार करो बाबा, यह प्रार्थना हमारे स्वीकार करो बाबा। ओम साईं राम। कल मिलते हैं अध्याय 8 पे, जो कि इस प्रकार है, जिसमें है मानव जन्म का महत्व, श्री साईं बाबा की भिक्षावृत्ति, बायजाबाई की सेवा, श्री साईं बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद पर बाबा का प्रेम। तो आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। आप सभी भी अगर आपके जीवन में होते हैं साईं के चमत्कार, तो आप सभी हमें व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे से भेजिए, तो हम ताकि और भी लोगों को आपके चमत्कारों के किस्से साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल में प्रसारित करेंगे और बाबा की लीलाओं का बखान करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।